Assalamu alaikum. Welcome to Google Knowledge Hub, a platform where you can have presentation. यहाँ पे आपको पेपर प्रेजेंटेशन मिलेगी, लेटर प्रेजेंटेशन मिलेगी, ऐसे प्रेजेंटेशन मिलेगी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे कि हाउ कैन यू बी अ टॉपर, हाउ कैन यू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट, कैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन विनर हो सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. आज का जो लेक्चर है वो ये है कि ग्रामर. और स्टूडेंट्स आप जानते हैं पैट्रियोटिज्म 9th क्लास की ग्रामर, सेकेंड यूनिट पैट्रियोटिज्म ग्रामर. क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यू कैन लर्न क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड अपोजिट फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक. बट जब बात आती है ट्रांसलेशन की और जब बात आती है ग्रामर कॉन्सेप्ट की, तो ग्रामर जो कॉन्सेप्ट्स हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है वो हमें समझ नहीं आते और फिर लोड लर्निंग होती है, जिससे हमारा इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है. और हमने इंटरेस्ट को करना है नहीं लूज़, क्योंकि हम ग्रामर को करेंगे अच्छे से, ताकि ये आपको टॉप स्कोरिंग ट्रेंड्स में शामिल कर दें. क्योंकि जब भी आपकी ग्रामर का प्रॉब्लम आता है तो ग्रामर की प्रॉब्लम के साथ ही आपकी डिवीजन नीचे गिरना शुरू हो जाती है. इसलिए आप लोगों को हर चीज़ पे फोकस करना है, चाहे वो लेटर प्रेजेंटेशन है, स्टोरी प्रेजेंटेशन है, डायलॉग प्रेजेंटेशन है, ऐसे प्रेजेंटेशन है, ट्रांसलेशन की प्रेजेंटेशन कैसे की. ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स इन द पेपर टू गिव यू अ टॉप पोजीशन. हर क्वेश्चन मैटर करता है आपको टॉप पोजीशन में रैंक करने के लिए. तो as a experience of 6 or 7 years or throughout my life career, topper of various exams and be a gold medalist and scholarship holder and essay writing competition with a divisional and provincial level, I am here to give you each and every kind of instructions and to give you a new methodology and to give you the presentation of paper. मैं paper presentation भी आपको बताऊंगी. Let's move towards whiteboard to understand grammar in the most effective way. अब model verbs. अब what are the model verbs? model verbs कौन से होते हैं? अगर हम बात करते हैं verbs की, वर्ब क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को वर्ब बोलते हैं, फेल बोलते हैं, एन एक्शन वर्ड बोलते हैं. लेकिन जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब्स स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं दूसरे मेन वर्ब के साथ मिलके, मॉडल वर्ब्स किसके साथ मिलते हैं? मेन वर्ब के साथ, यानी कि फॉर्म के साथ. मॉडल वर्ब्स फॉर्म के साथ इकट्ठे मिलके तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ब्स. उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड, जुड़े हुए इकट्ठे. कैसे? मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके साथ जब हम फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ स्टूडेंट याद रखिएगा, जो भी आज हम मॉडल वर्ब्स करने जा रहे हैं उनमें आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि कोई सा भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ फॉर्म कौन सी आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है. तो सारे मॉडल वर्ब्स के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो ये फर्स्ट फॉर्म और मॉडल वर्ब दोनों मिलके बनते हैं कंपाउंड वर्ब. को दोनों मिलके क्या बनते हैं? कंपाउंड वर्ब. तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और उनको फिर एग्जांपल्स के ज़रिए करेंगे इस तरह लाइवली मैनर से. क्योंकि ग्रामर बजाते खुद जो है इट इज़ वेरी ड्राई. तो जब हम पढ़ाने वाला भी ड्राई हो जाए तो फिर व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ आएगी? क्योंकि आई हैव रेड फ्रॉम मैनी टीचर्स, और मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझाया कि आज मैं इस काबिल हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मेरा दिल चाहता है कि मैं सारी दुनिया के स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रामर कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं आप लोगों को कन्वे कर दूँ. और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस और मेरा सारा एसेट जो है वो आप लोग एसेट बन जाओ. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स. अदर वर्ब्स कौन से हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मॉडल वर्ब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलते हैं तो उसको हम टू मेक कंपाउंड वर्ब्स, तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड क्या? इकट्ठे यानी दो हैं. दो कैसे हैं? एक तो मॉडल वर्ब है, दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दोनों वर्ब्स मिले तो उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ब्स. इतनी बात क्लियर हो गई. कंपाउंड वर्ब्स कौन से होते हैं? जब मॉडल वर्ब्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो वर्ब्स इकट्ठे आते हैं, एक मॉडल वर्ब और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकट्ठे आए तो उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ब्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड वर्ब्स. अब मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं और उनके फंक्शन, यानी वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं. उसके बाद जो है डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो मॉडल वर्ब्स स्टूडेंट, सबसे पहले मॉडल वर्ब जो है हम करने जा रहे हैं वो ये है
कैन, कुड, मे, माइट, वुड। कैन, कुड, मे, माइट, वुड। कैन, कुड, मे, माइट, वुड। ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, इम्कान को। इट में रेन, हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश हो। तो फिर ये इम्कान को, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट और वुड। ये 4 वर्ड जो हैं, कैन, कुड, मे, माइट और वुड, 5 वर्ड्स जो हैं वो किसको शो करते हैं? पॉसिबिलिटी को, इम्कान को, कि कोई चीज़ हो सकती है, कोई किसी चीज़ का इम्कान है। इट में सनशाइन टुमारो, हो सकता है रात कल जो है वो सूरज निकले। दूसरा जो है वो कैन, विल, कुड, वुड। अब कैन, विल, कुड, वुड क्या है? एबिलिटी शो करते हैं। आई कैन डू दिस, आई कैन बी अ टॉपर, I can be a gold medalist, I can be a scholarship holder, I can be the topper of everything, I can swim, I will do this thing। इरादे को शो करते हैं। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को शो करते हैं, आपकी सलाहियत को शो करते हैं कि आप जब परफॉर्म कर सकते हैं कोई चीज़ तो वो अब आपकी एबिलिटी होती है कि आपके पावर कितनी है और आप में सलाहियत कौन सी है, आप में एबिलिटी कौन सी है। तो जो काम आप कर सकते हो दैट इज़ योर एबिलिटी। जो काम आप कर सकें डैट इज़ योर एबिलिटी। और एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन भी यूज़ करते हैं, मे भी यूज़ करते हैं, वुड भी यूज़ करते हैं। मस्ट, विल और शैल। मस्ट, विल, शैल। विल, शैल किसको शो करते हैं? सर्टिनिटी को शो करते हैं। आई शैल, मैं आऊँगा, आई शैल कम टुमारो, आई विल डू दिस थिंग। तो सर्टिनिटी है, मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा। आई मस्ट फॉलो द रूल्स, मुझे कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो मस्ट हो जाए, शैल हो जाए, विल हो जाए, ये सर्टिनिटी को शो करते हैं। सर्टिनिटी को शो करते हैं, किसको शो करते हैं स्टूडेंट? सर्टिनिटी को। और सर्टिनिटी क्या होती है? यकीनीपन को, कि कोई चीज़ डेफिनेटली होगी, यकीनन होगी। कैन, कुड, मे, ये परमिशन को शो करते हैं। मे आई कम इन टीचर, मे आई गो आउटसाइड, कैन आई टेक दिस कप ऑफ टी, कैन आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले सकती हूँ? तो ये इजाज़त के लिए भी यूज़ होते हैं। मे आई हैव अ ड्रिंक, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं गिलास पानी का पी सकती हूँ? मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? मे आई हैव योर वर्क बुक, क्या मैं आपकी वर्क बुक ले सकती हूँ? कैन आई हैव योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ? तो ये इजाज़त को शो करते हैं। शुड, मस्ट, नीड और टू। देखें स्टूडेंट्स, शुड आ जाए, मस्ट, नीड और टू। शुड ऑब्लिगेशन को शो करता है, ड्यूटी को शो करता है। ड्यूटी, शुड और मस्ट ड्यूटी को शो करते हैं, ड्यूटी को। और जब आर टू आ जाए तो मॉरल ड्यूटी होती है। यू ऑट टू परफॉर्म योर प्रेयर्स, अखलाकी, तुम्हें नमाज अदा करनी चाहिए। तो आर टू जो है वो मॉरल ड्यूटी है। और शुड और मस्ट ड्यूटी को शो करते हैं, फ़र्ज़ को शो करते हैं। और यूज़ टू, लास्ट में है यूज़ टू, ये भी मॉडल वर्ब है। लास्ट में है यूज़ टू, और यूज़ टू स्टूडेंट ज़ाहिर करता है आपकी पास्ट में किसी हैबिट को। आई यूज़ टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाया करती थी ऑन संडे, संडे को। आई यूज़ टू प्ले हॉकी ऑन संडे, में संडे को हॉकी खेला करती थी। आई यूज़ टू स्टडी बुक्स, मैं किताबें स्टडी किया करती थी। यानी जो आपकी लगातार या कांस्टेंट जो है हैबिट हो, पास्ट में, माजी में जो आदत हो, उसको हम बोलते हैं यूज़ टू। तो मॉडल वर्ब्स का काम क्या होता है? या तो ये परमिशन तलब करते हैं कैन, मे की सूरत में, क्या, या सर्टिनिटी शो करते हैं, यकीनपन शो करते हैं। कैसे, किस सूरत में? शैल और विल की सूरत में। या फिर क्या करते हैं, आपको आदत का बताते हैं, पास का बताते हैं जैसे ऑट टू, आपको ड्यूटी बताते हैं शुड और मस्ट, आपको ये करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और ऑट टू आपका मॉरल फ़र्ज़ है, मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी क्या है? यू शुड अबाइड बाय द मॉरल रूल्स, आपको अखलाकी इक़दार की पैरवी करनी चाहिए। तो लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल्स। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो दूसरे मेन वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलते हैं तो उनको कंपाउंड वर्ब कहा जाता है, कंपाउंड वर्ब कहा जाता है। और ये हमेशा या तो पॉसिबिलिटी शो करते हैं, या सर्टिनिटी, यकीनीपन को शो करते हैं, या माजी की हालत को शो करते हैं, या परमिशन, इजाज़त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेट्स स्टडी एग्जाम्पल्स। डिस्क्राइब 3 एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़। अब कहते हैं डिस्क्राइब 3 एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़। पेज नंबर है स्टूडेंट्स 19, पेज नंबर है 19। यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब हमने एप्रोप्रिएट मॉडल्स इस्तेमाल करने हैं, एप्रोप्रिएट मुनासिब मॉडल्स इस्तेमाल करने हैं। उसने कहा कि डिस्क्राइब 3 एबिलिटीज़, और एबिलिटीज़ के लिए स्टूडेंट क्या यूज़ होता है? कैन, मे, कैन यूज़ होता है। आई कैन स्विम,
मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन डू दिस थिंग, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी। और जब भी स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपकी एबिलिटी, जो काम आप कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड योर एबिलिटी, डैट इज़ कॉल्ड योर कैपेसिटी। उसको एबिलिटी भी बोलते हैं, उसको कैपेसिटी भी बोलते हैं, उसके लिए कैन यूज़ होता है, उसके लिए कैन यूज़ होता है। आस्क टीचर्स परमिशन टू गो आउट, टीचर से परमिशन मांगनी, कैसी, बाहर जाने की। कैन आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। मे आई गो टू लाइब्रेरी, क्या मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ। मे आई गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्या मैं क्लास से बाहर जा सकती हूँ। तो परमिशन, जब टीचर की परमिशन सीख करनी है, एबिलिटी के लिए आप लोग ज़्यादा पॉसिबल है कि आप कैन यूज़ करें। एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए कैन यूज़ करें, जिसमें आप कहें आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्विम, आई कैन रीड अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ ऐसे, जिसमें आपकी एबिलिटी है, द थिंग विच यू कैन डू, वो चीज़ जो आप कर सकते हैं। और आगे आती है परमिशन, इजाज़त के लिए ज़्यादातर जो मुनासिब सूटेबल वर्ड है वो मे होता है। जैसे आप अक्सर जो आप छोटी क्लासेस में थे तो तब भी आप बोलते थे मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जाऊँ। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू लाइब्रेरी, मे आई गो टू स्टडी रूम, मे आई गो टू द नेक्स्ट क्लास, क्या मैं दूसरी क्लास में जाऊँ। तो परमिशन सीख करने के लिए मे ज़्यादा मुनासिब वर्ड है। आस्क फ्रेंड टू लेंड यू बुक, आस्क फ्रेंड टू लेंड यू बुक। स्टूडेंट जब भी किसी चीज़ से, किसी से कोई चीज़ लेंड करनी है, उधार लेनी है, तो आपने यूज़ ऑफ वुड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, वुड का यूज़ करना है। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक, वुड का यूज़ करना है। जब किसी से कोई चीज़ उधार लेनी है, लेंड लेनी है, उधार लेनी है, तो आपने वुड का यूज़ करना है। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर ग्रामर बुक, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर टेक्स्ट बुक, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर वाइट बोर्ड, क्या आप मुझे देंगे। तो जब भी एबिलिटी कैपेसिटी हो तो मोस्टली यूज़ करें कैन। जब परमिशन की बात आ जाए, इजाज़त की बात आ जाए, तो आप यूज़ करें मे। और जब आपने लैंड लेना है, उधार लेना है किसी से, तो वुड यू लैंड मी 5 रुपीज़, वुड यू लैंड मी 5 रुपीज़ नोट, वुड यू लैंड मी 100 रुपीज़ नोट, क्या मुझे आप 100 रुपीज़ देंगे। और उसके बाद एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हमने ज़रूरत शो करनी है जल्दी उठने की, तो फिर क्या करना है हम लोगों ने, तो फिर नेसेसिटी, जब ज़रूरत हो जाए तो मस्ट का यूज़ करें। आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच स्कूल इन टाइम, आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, मुझे वक्त पर स्कूल जाने के लिए उठना चाहिए। आई मस्ट स्टडी टू पास द एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम को पास करने के लिए स्टडी करनी चाहिए। जब नेसेसिटी, जब ज़रूरत बन जाए तो फिर मस्ट का यूज़ करें। उसके बाद एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, जब ऑब्लिगेशन का जिक्र, सिर्फ ऑब्लिगेशन का जिक्र आए तो आप लोगों ने शुड यूज़ करना है। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए। शेयर सम पास्ट हैबिट, और जब किसी माजी की आदत का जिक्र करना हो, हमने शेयर करना हो, तो आई यूज़ टू प्ले हॉकी ऑन संडे, आई यूज़ टू स्टडी बुक्स, आई यूज़ टू रीड बुक्स, आई यूज़ टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखा करती थी। माजी की हैबिट का जिक्र करना है तो यूज़, एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज़ करना है तो कैन, परमिशन का जिक्र करना है, इजाज़त का जिक्र करना है तो मे, अगर किसी से कोई चीज़ उधार लेनी है तो वुड, अगर ड्यूटी का जिक्र करना है तो शुड, अगर नेसेसिटी, ज़रूरत का जिक्र है तो मस्ट। और मॉडल वर्ब्स जब दूसरे वर्ब्स के साथ मिलके बनते हैं तो वो बनते हैं कंपाउंड वर्ब, और हर सारे मॉडल वर्ब्स के साथ स्टूडेंट्स आती है फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो है पैट्रियोटिज़म में, और पैट्रियोटिज़म यूनिट नंबर 2 क्लास 9th का जो ग्रामर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आ रहा है वो ये है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने पहचानना है ये किस किस्म का सेंटेंस है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एंड ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कहेंगे मैम ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी, व्हाट इज़ इम्पेरेटिव, व्हाट इज़ असर्टिव, व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव एंड व्हाट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा ये वर्ड्स क्या हैं तो हम कैसे कह सकेंगे कि ये सेंटेंस इस वाला है।
तो लेट्स स्टडी और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। बी चेयरफुल, बी हैप्पी एंड वी आर गोइंग टू डू। ओके, एक्सक्लेमेटरी स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी जो होता है सेंटेंस में यूज़ होता है सडन इमोशन को शो करने के लिए, सडन इमोशन को शो करने के लिए। और इसकी मैं ट्रिक भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं पेपर में जी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सडन इमोशन होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना खूबसूरत घर है। सडन इमोशन किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को देख के तो हम क्या करते हैं, हुर्रा आई हैव वन द मैच, अलास आई हैव लॉस्ट। सडन इमोशन होता है, सडन खुशी का इमोशन भी हो सकता है और गम का इमोशन भी, और या फिर हम सरप्राइज्ड भी हो सकते हैं, हम हैरान भी हो सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो जब सडन इमोशन का जिक्र आ जाए, खुशी या गम का जिक्र आ जाए और उसके एंड पे स्टूडेंट्स लाजमी बात है, उसके एंड पे लाजमी बात है स्टूडेंट्स, ये एक इसके नीचे डॉट, ये साइन आना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। सडन इमोशन है ना, किसी चीज़ को देख के हम सरप्राइज्ड हो गए हैं, हम हैरान हो गए हैं, तो उसके एंड पे एक लाइन और उसके नीचे इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। अगर आपको वैसे नहीं पता चला एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आप इसको राइट करेंगे इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ट्रिक कौन सी है कि अगर इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी छोटी सी लाइन और नीचे डॉट है, छोटी सी लाइन और नीचे डॉट है, डेट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें सडन इमोशन होता है या फिर हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के। नेक्स्ट, अगर अब हम पहले थोड़ा थोड़ा जानने वाले करते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव हो, सबको पता होगा इंटेरोगेटिव सवालिया जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क हो। सवालिया कौन सा होता है, जिसके एंड पे क्या हो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क हो। तो ये वाला कौन सा होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसके एंड पे सवालिया मार्क आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो कौन सा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेगेटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, जिसमें नॉट का यूज़ आ जाए, जिसमें कौन सा यूज़ आ जाए, नॉट का यूज़ आ जाए। सेंटेंस में देखते हैं किस में नॉट का यूज़ है, इसमें नॉट का यूज़ है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क हो तो इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आए एंड पे तो इंटेरोगेटिव, सेंटेंस के अंदर नॉट आ जाए तो नेगेटिव। अगर एंड पे छोटी सी लाइन और डॉट जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं वो आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कौन कौन से रहते हैं, एक रहता है स्टूडेंट्स हमारा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव जिसमें हुक्म दिया जाता है, जिसमें हुक्म दिया जाता है। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे। गिव मी योर ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास ऑफ वाटर दे। गिव मी दिस बुक, मुझे ये बुक दे। गिव मी दिस नोटबुक, मुझे ये नोटबुक दे। तो स्टूडेंट्स जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या नसीहत की जाए तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। अगर इसकी भी समझ नहीं आ रही तो जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इम्पेरेटिव वैसे तो होता है हुक्मिया, जिसमें हुक्म दिया जाता है, नसीहत की जाती है, एडवाइस की जाती है, उसको बोलते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स सेंटेंस जो है वो किससे शुरू हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसको इम्पेरेटिव बोलते हैं। कुछ नहीं समझ आया, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है, डेट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्पेरेटिव। और असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नेगेटिव भी नहीं होता, नॉट का जिक्र नहीं होता, जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, जो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होता, जो है वो इम्पेरेटिव हुक्मिया भी नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म वाला भी नहीं होता, जिसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इट इज़ अ ग्रीन पेन, इट इज़ अ रेड पेन, इट इज़ अ ब्लैक पॉइंटर एंड दिस इज़ द वाइट बोर्ड, आई एम योर टीचर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सादा जुमला होता है जिसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट होती है, उसको बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं, असर्टिव। आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट, एक दूसरा सब्जेक्ट है, इन विच आई एम इंटरेस्टेड, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट और नॉट डिफ़िकल्ट, ग्रामर कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट नहीं हैं बट दे आर मेड डिफ़िकल्ट, बल्कि उनको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है थ्रू मैथडोलॉजीज़। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को करना है इजी। हम लोगों ने गुड नॉलेज हब में जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर करें ताकि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट हासिल कर सके। और जब इस प्लेटफॉर्म से गोल्ड मेडलिस्ट
जो हैं होने की टिप्स निकलेंगी और गोल्ड मेडलिस्ट लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलरशिप होल्डर्स होंगे, टॉपर होंगे और उसके अलावा कंपटीशन विनर्स होंगे, तो इट इज़ द विनिंग पोजीशन ऑफ मी, मेरा विनिंग पोजीशन होगा। इसलिए स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस डायलेमा से बाहर निकले कि ग्रामर इज़ डिफ़िकल्ट, लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन अचीव एवरीथिंग, you can achieve everything. Thank you so much. Have a nice day.